अब समय आएगा तो मांगना। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आयुष्मान भारत की योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और यह व्यवहार में है कि यह योजना गरीबों के इलाज के लिए है और गरीबों के इलाज की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में ज़्यादातर छोटे और मध्यम किस्म के अस्पताल के कंधों पर है, और वही रुचि लेकर के गरीब मरीजों का आयुष्मान भारत योजना से इलाज कर रहे हैं। और उसके बाद सरकारी अस्पतालों में, कारपोरेट अस्पताल बड़े पैमाने पर, जितने भी कारपोरेट अस्पताल उत्तर प्रदेश के इस योजना से इम्पैनल्ड हैं, उनके द्वारा गरीब मरीजों को इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती। उसके पीछे उनकी पैकेज की समस्या, चूंकि वो महंगा इलाज करते हैं। यहीं पर ऐसे अस्पताल हैं जो एक एक दिन का खर्चा 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की विवेकाधीन कोष से जो गरीबों को इलाज का पैसा जाता है, मेदांता से लेकर के बड़े बड़े अस्पताल वो अपनी बीमारियों का पैकेज इतना बड़ा बनाते हैं, एस्टीमेट इतना बड़ा बनाते हैं। आयुष्मान भारत से तुलना करेंगे तो आयुष्मान भारत के पैकेज से कहीं 10 गुना ज़्यादा पैसा सरकार उन्हें प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल को देती है, लेकिन वह इस योजना से इलाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। मनवर जो समस्याएं छोटे और मध्यम अस्पतालों के सामने आ रही हैं, पहले तो अप्रूवल की समस्या। कोई मरीज गया, इमरजेंसी में गया, डॉक्टर की नीयत उस मरीज का इलाज करने में होती है, वो आधार कार्ड से लेकर के आयुष्मान गोल्डन कार्ड उनका सारा डाटा अपलोड कर देता है। अप्रूवल आने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, और कभी कभी अप्रूवल मिलने के बाद भी क्लेम पेमेंट नहीं होता है। मानवर अगर उसकी एक ऐसी व्यवस्था, इमरजेंसी की जैसे 24 घंटे की व्यवस्था है, 24 घंटे में अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, कई दिन लग जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अप्रूवल मिल गया और अस्पताल के द्वारा बाकायदा इलाज करके क्लेम रेज भी कर दिया गया, तो क्लेम पेमेंट होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। मानवर जो अस्पतालों के द्वारा जो एमओयू साइन किया गया है, वो विदिन 15 डेज उनको क्लेम पेमेंट मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें बढ़ा करके देने की व्यवस्था, 10% बढ़ा करके देने की व्यवस्था एमओयू साइन में है। लेकिन बरसों बरसों तक अस्पतालों को क्लेम पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। बिना आधार के क्लेम का रिजेक्शन होना, जो जिला की कमेटी, जो राज्य की कमेटी होती है, उसके द्वारा, चूंकि यहाँ पर कोई मैनुअल जाकर के कर नहीं सकता, वो अपने उस सर्वर के सहारे वहाँ तक उस मैसेज को भेजता है और वो वहाँ पर पेंडिंग में छूट जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका पेमेंट नहीं हो पाता है। गूगल लोकेशन की एक समस्या आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा, डायलिसिस का पैकेज 1800 रुपये का है, और हर हफ्ते उसकी एक बार गूगल लोकेशन डॉक्टर के साथ जानी चाहिए, और एक डायलिसिस का समय कम से कम डेढ़ घंटे से लेकर के 2 घंटे लगता है। 1800 रुपये के पैकेज में डॉक्टर 1.5 से 2 घंटे खड़े होकर के गूगल लोकेशन देगा, और दूसरी एक समस्या आ रही है कि वो बाकी काम कैसे करेगा। अब जो नया पोर्टल अभी बनाया गया है, इसमें OTP आएगी डॉक्टर के फ़ोन पर, और वो OTP का लगातार जवाब देता रहेगा। मानो और उसके काम में कितनी बड़ी बाधा है। जो क्वेरी रेज की जाती है वहाँ से वो नॉन मेडिको के द्वारा रेज की जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो रिलेवेंट क्वेरी नहीं है, जो नहीं बस एकदम समय के भीतर वो रेज की जाती हैं। जैसे IT एक्ट का वायलेशन करने वाली क्वेरी, किसी महिला या पुरुष के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसका स्कार फोटो की क्वेरी मांगी जाती है, जो IT एक्ट का वायलेशन है, दंडनीय नहीं अपराध है। मैंने जब यहाँ पर साची काम करती थी स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप में, डॉक्टर संगीता सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर हमने अपने पत्र दे करके कहा था कि IT एक्ट का उल्लंघन है, ये आप भारत सरकार को लिखें कि इस तरीके की क्वेरी नहीं होनी चाहिए।